और दिल्ली से ट्रेन और अपनी फैमिली को लेके डायरेक्टली पहुंच गई गोवा। बिना मेकअप कम सारे मैं नहीं आऊंगी। सुबह सुबह होटल पहुंच के सबसे पहले किया जल देवता को नमन और पूल में की बहुत सारी मस्ती। टू आलसी पीपल, मैं भी आलसी हूँ, शक्ल देखो। बस एनर्जी तो यही है, सारी कृपा यहाँ बरस गई। स्विमिंग हम में से किसी को आती नहीं है एक्सेप्ट भाभी, उसको आती है करनी, लेकिन मजे हम सबको इक्वली करने आते हैं। तो पूल चाहे बच्चों का हो या बड़ों का हो, की फर्क पैदा है यार। होटल वाले इतने अच्छे हैं कि रूम का एक्सेस देने से पहले पूल का एक्सेस दे दिया और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये लो जी अपना कमरा और जाके कर लो आराम। रूम देखने के बाद मुझे सबसे पहली चीज माइंड में आई कि मेरा बेड कहाँ है, और बेड देखते ही मैं बस उस पर पड़ गई। अरे ये खोलो, मैं इतनी चिंदी हो रहा हूँ, खोलना भी नहीं आ रहा था। ट्रेन की थकान और गोवा आने के एक्साइटमेंट में मैं कुछ भी कर रही थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं अब हिल भी पाऊंगी अपने बेड से और शायद मैं बस सो ही जाऊंगी, लेकिन 10 मिनट के बाद ट्रेन में बैठ के कहाँ आ गए? इसकी एक्साइटमेंट देख के मेरी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई और इसके साथ टाइम पास करने और खेलने के अलावा मुझे अपनी जिंदगी में और कुछ करना पसंद ही नहीं है। पूरा दिन ऐसे भूतों की तरह जीने के बाद फाइनली रात होने पे हम लोगों को आया होश। यस, हम लोग को रात को ही आता है, तो हम रात को अब जा रहे हैं घूमी। आउटफिट ऑफ द डे। गोवा आके सब लोग अचानक से ओवर मॉडर्न हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं कि हम नॉर्मल कपड़े भी पहनते हैं नहीं पहनते, आई डोंट नो। तो मैं भी एकदम जो मैंने कभी नहीं पहना वो कपड़े यहाँ पहनूंगी। मैं कपड़े लाई ही नहीं, मैं पहले शॉपिंग करूँगी उसके बाद पहनूंगी। तो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। जल्दी चलो, हमें मिट्टी में खेलना है। कहाँ है? यस, हम वीडियो बनाने जाएंगे। बिना किसी प्लानिंग और बहुत सारी चीजें करने की उम्मीद से हम लोग अपने होटल से निकले थे और सबसे पहले हम गए खाना खाने। भूख लगी है, गरीब आदमी भी खाना खाने आया है। हम गोवा आके भी मैकडॉनल्ड जा रहे हैं। साउथ के मैकडीज अच्छे होते हैं, नॉर्थ इंडिया। इसने भी बोला था गोवा का मैकडी दिल्ली के मैकडी से बेहतर है। देखो मैं रहती हूँ गोटन में, मुझे तो हर जगह अच्छा ही लगता है। मुझे तो ये भी मतलब 5 स्टार ताज लग रहा है खाना। सारे मैकडॉनल्ड्स को कंपेयर करने के बाद पता चला कि सारे बर्गर अनहेल्दी होते हैं। फिर भी हमने अपने बर्गर ठूसे और उसके बाद हम निकल लिए वहां जहां जाने के लिए मैं और पर्व सुबह से एक्साइटेड थे, मिट्टी में खेलने। लेकिन महिला होने के नाते शॉप्स पे तो रुकना ही था। रख दो भाई। यहाँ की शॉप्स और यहाँ की वाइब सच में बहुत अलग है। जो पहले कभी यहाँ नहीं आए ना, प्लीज आके एक बार ये एक्सपीरियंस तो करो। और हाँ, हम दिल्ली वाले ना एक बड़ी अजीब सी चुल लेके घूमते हैं। जिस मार्केट में जाते हैं वहां जाके बोलते हैं अरे ये तो दिल्ली में भी मिलता है, लेकिन फिर भी दिल्ली में भी हम नहीं खरीदते और जहाँ जाएंगे वहां पे भी नहीं खरीदेंगे। क्यों भाई, खरीद ही लो। एक तो मैं इतनी फुद्दू ब्लॉगर हूँ ना, इतनी सारी चीजों का मुआयना कर लिया लेकिन कुछ खरीदा नहीं, और जो खरीदा उस टाइम पे अपना फोन निकालना ही भूल गई। बोल भाव करती हुई मेरी मम्मी। अच्छा मैं क्यों नहीं पढ़ पाई? अच्छा आप बोल रहे हो। अच्छा, भाभी ने मेरे आईक्यू को चैलेंज देते हुए एक ऐसी बात बोल दी जो दूर दूर तक मुझे समझ ही नहीं आई। उस बेचारे को 3 से 4 बार बताना पड़ा कि वो जो बोल रही है वो सिर्फ बोल रही है। मैं इतनी अंधी हूँ यार। मेरे ब्लॉग में कोई मुझे भी तो ले लो। अब ये बात कहने का कोई लॉजिक बनता है? बोल के भाग गई। भागना ही है तो कोई लेगा कैसे ब्लॉग में भाई? मैं बता रही हूँ मेरा दिमाग ना खराब हो चुका है पर्व के साथ। शायद पर्व का आईक्यू मुझसे ज्यादा है। गोवा के बीच पे भी लगावे तू लिपस्टिक चल रहा था। भाई गोवा से ना थोड़ा सा ना वैसे भरोसा उठ सा रहा है मेरा। फिर भी उस सबको इग्नोर करते हुए अपन जल्दी अपनी मस्ती करने, हमें क्या मतलब लगावे लिपस्टिक चलाए या फिर लहंगा उठा दो रिमोट से, हमको क्या करना है? हमें तो उसी तरह से नाचना है और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है। तो फाइनली हमने 3 दिन वेट करने के बाद मिट्टी में अपना घर बना ही लिया और उसको पर्व ने धड़ाधड़ तोड़ भी दिया। मतलब 2 सेकंड भी रुकने नहीं दिया, लेकिन इसी में मजे आ गए।
और फिर भाभी ने देसी बहुरिया होने के नाते जल देवता को नमन किया। भैया को भी बताया कि इस तरह प्रणाम करते हैं और उनसे बोलते हैं कि बस हमें ऐसे ही हर बार हर 2 महीने में यहाँ बुलाते रहो। और मैं बदतमीजों की तरह जल देवता के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने लगी। ली नहीं जा रही थी। जल देवता बोले ए चल भाग यहाँ से। फिर मैं अपना मुंह और अपनी ईगो दोनों को लेके साइड हो गई और बस पर्व के साथ खेलने लग गई। उसके बाद पर्व ने अपने रंग दिखाते वो बोला कि मुझे तो अभी पानी में जाना है और वो रोने लग गया। फिर हम उसे संभालने लग गए। जिंदगी में यही तो है, बस पर्व को मनाते रहो। बस ऐसे ही अपना टाइम पास चल रहा था और हम मजे तो बड़े कर रहे थे। देखो जब पहले दिन बीच पे आते ना तो ऐसा लगता है आहा जन्नत ही मिल गई, क्या ही हो गया। लेकिन फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन एक्साइटमेंट थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है। तो अभी क्योंकि ये फर्स्ट डे है तो अपन सारे एकदम हाई नोट पे मजे ले रहे हैं। ये बच्चा रोई रोई कर रहा है। क्यों रोई रोई कर रहे हो? बच्चों की ना ये बात बड़ी बेस्ट होती है। अभी थोड़ी देर पहले वो ऐसे रो रहा था जैसे उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख अभी आया है और 2 मिनट बाद वो बंदा मिट्टी में खेल रहा है। बस ये कोई हमें सिखा दे। मैं पानी लेने आई हूँ। जी हाँ, लानत है मुझ पे। आई लव गो। मुझे कोई से उठा के ना ये परमानेंट ऐसे पटक दे, बस मैं उसमें खुश हूँ। पानी। मैं पानी को इतना फ्लॉन्ट इसलिए करी थी क्योंकि यहाँ पे मोइतो के लिए भी वर्जिन लगाना पड़ता है अगर आपको नॉन अल्कोहलिक चाहिए। यहाँ पर दारू ऐसे बिकती है। बता दूँ इस 1:45 PM, सॉरी 11:45 PM। मेरे को भी चढ़ेगा रेट। इट्स 11:45 PM और यहाँ पे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। स्ट्रेंज। उन्होंने बोला बंद हो गया, लेकिन फिर बोला चाय चाहिए, कुछ चाहिए। उन्होंने बोला अच्छा आ जाओ, तो हम चाय का वेट कर रहे हैं। लेकिन पर्व को शायद कुछ और नशा हो गया, तो रेत खा गया। तो वहाँ पे सुपरमैन बना हुआ बोलते देखो चाय की खुशी। और ये देखो एक सड़ा हुआ आदमी। अगर ये ऊपर चढ़ा तो मम्मी इसको ना उधर फेंकने वाली है। हो अगर इसको चढ़ा तो मम्मी उधर फेंक देगी। दारू वोडका हो या बिस्की या बियर, नशे तो एक ही करती है, बस वैसे ही। कड़क हो, दूध वाली हो, बिना दूध वाली हो, बस एक ही करती है भाई। ये ट्रिप और इसके व्लॉग इसीलिए स्पेशल होने वाले हैं क्योंकि अब आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि गोवा में आके सिर्फ लौंडे मस्ती नहीं करते, पूरी फैमिलीज भी मजे ले सकती हैं, चाय पी के फुल और नशे में धुत हो सकती हैं। तो जी घूम फिर के खाना खा के फाइनली आ गए हम अपने रूम में एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग। अब देखते हैं कि हम कल क्या करेंगे। बाय।